हेलो मम्मीज, मैं डॉक्टर कंचन शर्मा। आज मैं आपको जीडीएम के बारे में बताने जा रही हूँ। जीडीएम मतलब प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज होती है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। जीडीएम आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको डायग्नोस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जब हमारे इंडिया में, जैसा हमारा देश डेवलप कर रहा है, शादी की एज बढ़ती चली जा रही है, लाइफ स्टाइल हमारी सेडेंट्री हो गई है, फास्ट फूड कल्चर के चलते हम फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो इंडियंस में 11 फोल्ड ज्यादा चांस होता है जीडीएम डेवलप करने का। इसीलिए ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होती है ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सके डायबिटीज जीडीएम का और टाइमली एक्शन ले सके, क्योंकि इसका कंसिक्वेंस सिर्फ माँ पे नहीं बच्चे पे भी होता है। किसी प्रेग्नेंट लेडी का डायबिटीज डायग्नोज नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको चांस होती है कि वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर प्रेगनेंसी कंप्लीशन। ऐसा देखा गया कि अगर 10 महिलाओं को जीडीएम है और सही टाइम पे उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो उनमें से 2 महिलाएं आगे कंटिन्यू करती हैं टाइप 2 डायबिटीज के साथ। बच्चे में भी इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत देखने को मिलता है। जेनेटिक प्रोग्रामिंग एक वर्ड होती है। जिन बच्चों को इन यूट्रो माँ के गर्भ में बहुत ज्यादा हाई शुगर का एक्सपोजर होता है और हाई इंसुलिन प्रोडक्शन के एक्सपोजर में वो जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वे बच्चे आगे जाके बहुत जल्द एडल्टहुड में ओबेसिटी और डायबिटीज के शिकार होते हैं। इसीलिए जीडीएम स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल सब पे यूनिवर्सली हम डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं। जीडीएम डायग्नोस करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको ओजीटीटी बोलते हैं, मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml पानी में हम घोल के पीने के लिए देते हैं। इसका करने की विधि क्या है? इसके लिए पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो अपना हल्का फुल्का नाश्ता जैसे पोहा चीला कर सकते हैं। 8 बजे नाश्ता करने के बाद आप 1 घंटे के बाद आप ये टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें आप शुगर को 200 ml पानी में घोल करके, चाहे तो पैलेटेबल बनाने के लिए आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स आपको पीना है और पीने के 2 घंटे बाद आपको अपना ब्लड शुगर देना है। टेस्ट के प्रक्रिया के समय जब आप शुगर पी लें, उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है और कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। आप नॉर्मल डेली रूटीन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, यह रिपोर्ट जीडीएम की रिपोर्टिंग हम करते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से ऊपर आता है तो हम आपको जीडीएम टैग करते हैं और उसके अनुरूप आपका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 121 से लेके 139 के बीच में आता है तो मतलब आपका ये ब्लड ग्लूकोज लेवल डिरेंज्ड ओजीटीटी है, मतलब आपको जीडीएम डेवलप करने का रिस्क बहुत हाई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 120 के अंदर है, मतलब आपको गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है। जीडीएम के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हम डिप्सी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जिसे हम डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया का गाइडलाइन मानते हैं। ये 1 स्टेप टेस्ट होता है और ये किसी भी समय हम कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग स्टेट ऑफ पेशेंट। यह आइडियली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवल होने के बाद करते हैं, क्योंकि कई पेशेंट शुगर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हाई ग्लूकोज वो पी करके उल्टी कर देते हैं। इसलिए ये टेस्ट हम पेशेंट को 16 to 18 वीक्स में पहले करने के लिए बोलते हैं। अगर आप ये टेस्ट उस समय टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस टेस्ट को हम रिपीट कर सकते हैं 24 to 28 वीक्स के अराउंड। यदि आपका डिरेंज्ड ओजीटीटी आता है, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल 121 से लेके 139 के बीच में आता है, तो भी ये टेस्ट हमें रिपीट करने की आवश्यकता होती है 24 to 28 वीक्स पे, क्योंकि इस समय बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पीक पर होता है। अपने डॉक्टर के पास लेट फॉलोअप में आए हैं और आपकी प्रेगनेंसी 28 वीक्स क्रॉस कर गई है, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप एक टेस्ट जरूर करा सकते हैं अराउंड 30 to 32 वीक्स के अराउंड पे, या यदि आपका ओजीटीटी डिरेंज्ड आया है 24 to 28 वीक्स पे, तो आपके डॉक्टर आपको 32 वीक्स पे ये टेस्ट रिपीट करने बोल सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास 28 वीक्स या 30 वीक्स पे जा रहे हैं और पहले आपकी टेस्ट एक भी बार नहीं हुई है, तो भी आपको यह जीडीएम के लिए ओजीटीटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए और ये एक बार ही कराने की जरूरत है अराउंड 32 वीक्स। यदि आपका जीडीएम पॉजिटिव आता है, मतलब आपका ब्लड शुगर इस टेस्ट के बाद 140 से ऊपर है, तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, क्योंकि इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं।
आपके डॉक्टर सबसे पहले अगर आपका शुगर डिरेंज्ड आता है तो आपको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की तरफ जाने के लिए बोलेंगे। मतलब वो 2 हफ्ता आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस करेंगे और आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एडवाइस करेंगे, जैसे खाने में चावल, चीनी, आलू, मैदा इनको रेस्ट्रिक्ट करने बोलेंगे। वॉक करने बोलेंगे 15-15 मिनट्स के लिए सुबह में और शाम में। और आपका फिर शुगर प्रोफाइल करके देखा जाएगा आफ्टर 2 वीक्स, जिसमें फास्टिंग 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स आफ्टर लंच एंड 2 आवर्स आफ्टर डिनर। ये शुगर प्रोफाइल करके आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं और देखते हैं कि आपकी शुगर की लेवल क्या रह रही है। एमएनटी पे रहने पे यदि आपका शुगर खाने के बाद 120 के अंदर रहता है, इसका मतलब है कि आपका गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल आ रहा है। 2 हफ्ता एमएनटी मतलब कि डाइटरी मॉडिफिकेशन करने के बाद भी आपका शुगर प्रोफाइल में खाने के बाद आपका शुगर 120 से ऊपर रह रहा है या फिर 140 के ऊपर चला जा रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जैसे कि मेटफॉर्मिन एडवाइस कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि अगर डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन एडवाइस कर दिया है तो मुझे प्रेगनेंसी के बाद भी इंसुलिन चलेगी, क्योंकि इंसुलिन का साइड इफेक्ट बच्चे पे मिनिमम होता है और इंसुलिन से अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल मिलता है। इसलिए डॉक्टर आपको इंसुलिन भी एडवाइस कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। और अपने डॉक्टर के एडवाइस को आपको पूरी तरह से मानना है और टाइमली अपना शुगर प्रोफाइल करके आपको डॉक्टर को दिखाते रहना है, ताकि आपका गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल रहे और बेबी पे कोई एडवर्स आउटकम ना आए और ना ही आपको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़े।